नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी तापमान हलचल मोड में है। सियासी तापमान कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। धड़कनें लोगों की तेज हो गई हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे ही बिहार की राजनीति भी अब पूरी तरह से अनिश्चितताओं के मोड में आ गई है। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा, भारत लाइव पर भी हमने खबरें दिखाई कि बिहार के महामहिम नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ले लिया है। और शपथ लेने से पहले जो उनकी एक्टिविटी रही है, जो उनका क्रियाकलाप रहा है बिहार में आने के बाद से ही पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर बिहार के जो नए राज्यपाल हैं, जिसको अमित शाह ने भेजा है, जिसको नरेंद्र मोदी ने भेजा है, केंद्र सरकार ने भेजा है, वो क्या करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा प्लान है अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का जिस पर आरिफ मोहम्मद खान इतना एक्टिव मोड में है? हालांकि आरिफ मोहम्मद खान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी है, वो खुले विचारों वाले हैं और स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि इतने एक्टिव मोड में आपने देखा कि जब से वो बिहार आए हैं पूरे तरह से हलचल में है। कभी अश्वनी चौबे के घर जाते हैं, कभी अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, कभी पटना सिटी गुरुद्वारा चले जाते हैं, उसके बाद तेजस्वी लालू से मिलने के लिए चले जाते हैं, राबड़ी देवी का जन्मदिन विश करने चले जाते हैं, नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा चले जाते हैं और वहाँ से जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान एक बड़े राजनेता रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता वो रह चुके हैं। हालांकि वो कांग्रेस और बसपा से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और नीतीश कुमार के पुराने साथी भी रह चुके हैं। बीपी सिंह की सरकार में वो उनके साथ में एक ही साथ मंत्रालय में थे, तो दोनों की दोस्ती भी मानी जाती है। लेकिन हम आपको जो खबर बताने आए हैं कि बिहार में बाप बेटे में तनातनी बढ़ गई है। जी हाँ, बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच में तनातनी हो गई है, ठन गया है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसा आया था जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में कुछ खटपट हुई थी और तब भागदौड़ पूरी तरह से अखिलेश यादव ने संभाल लिया था। अब बिहार में भी वैसा ही कुछ दिख रहा है। लगातार जो बयान निकल कर आ रहे हैं, अब देखिए सिलसिलेवार ढंग से अगर देखें तो राजद पहले से ही कहते आई है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि हमारे पर्सनल रिश्ते ठीक ठाक हैं, भले ही राजनीति की बात हो, पॉलिटिकल बात हो तो हम सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब बहुत ज्यादा प्रहार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है। हालांकि अब वो धीरे धीरे हमला करने शुरू किए हैं। टायर्ड मुख्यमंत्री बताते हैं, थके हुए मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन अपने एक भाई वीरेंद्र, जो कि विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के और प्रखर वक्ता भी हैं, भाई वीरेंद्र ने बयान दिया था कि देखिए दरवाजे खुले हुए हैं, हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए और ये चर्चाएं तेज हुई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो भाजपा इसको भुनाने के मूड में थी। लेकिन तेजस्वी यादव जब सीतामढ़ी पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा में पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार के लिए दो टूक जवाब दे दिया कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार को अब हम लोग झेलने वाले नहीं हैं। देखिए खबरें जो निकल कर आ रही थी, जो हमने भी कई बार चलाया है, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ बातचीत शुरू हुई है और तेजस्वी यादव ने मनीष वर्मा के माध्यम से कुछ मैसेज भिजवाया था और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं है और इसीलिए नीतीश कुमार ने एक नया एक्शन प्लान बनाया और बिहार छोड़कर वो दिल्ली चले गए, तेजस्वी यादव को छोड़कर अब वहां चले गए। वहां पर अंदर खाने से जो निकलकर चर्चाएं आ रही हैं कि प्रियंका गांधी के साथ या फिर राहुल गांधी के साथ कुछ न कुछ बात जरूर हुई है। उसके बाद से जब नीतीश कुमार जब बिहार लौटे हैं तो आप देख रहे हैं कि काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। भाजपा परेशान है। भाजपा के परेशानी का सबब यही है कि
आखिर क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी और बड़े कद्दावर नेता के साथ नीतीश कुमार की कोई डील तो नहीं हो गई है? और लालू यादव जो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं बिहार के, उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं भांप लिया है और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार का स्वागत है। स्वागत ही नहीं है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को भी स्वागत करना चाहिए, उनको भी अपने दरवाजे खोल लेने चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं। जब लालू यादव के ये बयान के बाद जब मीडिया के साथियों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि लालू प्रसाद यादव तो ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, स्वागत है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया के सवालों को टालने के लिए ये बातें उन्होंने कह दी होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि मीडिया के सवालों को टाल कौन रहा है? लालू प्रसाद यादव टाल रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव ही मीडिया के सवालों को टाल रहे हैं, या फिर अंदर खाने में नीतीश कुमार को लेकर बाप बेटे में दो फाड़ हो गई? दोनों ही जो धड़े हैं वो अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर नीतीश कुमार का करना क्या है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस विचारधारा से हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस प्रकार की राजनीतिक विसात वो बिछाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कच्चे पड़ जाते हैं। राजनीतिक अनुभव की भी कमी नजर आती है। तो अब देखिए, दोनों ही बाप बेटों में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और वापस महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने पर आपसी विवाद हो गया है। जहां लालू प्रसाद यादव ये बात को लेकर परेशान है कि अगर नीतीश कुमार डायरेक्ट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कोई बड़ी डील कर लेते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उसी दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम अगर साथ आए, नीतीश कुमार के साथ आए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएं। यही बात पर दोनों ही जो बाप बेटे हैं उन पर विवाद हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर दोनों में से किसकी चलती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन जो नीतिगत निर्णय हो, फैसले हैं, पार्टी की कमान अभी तेजस्वी यादव के हाथों में है। देखने वाली बात यही होगी कि दोनों ही बाप बेटों में किसका फैसला सर्वोपरि होता है और फिर इस सरकार के बारे में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौटे हैं तो वह भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। इधर जदयू से इस पर कोई बहुत बयान अभी खुलकर नहीं आया है। जदयू से भी बयान आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386